वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय गणित का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 17 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी चल रही है 2024-25 विषय गणित का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। निर्देश आपके यहाँ दे रखे हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है आपका सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, ठीक है, जिसके लिए निर्देश दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का विकल्प चुनकर आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, एक चर वाला रेखिक समीकरण कौन सा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका 2x + 3 = 0, बी ऑप्शन है आपका 2x + y = 0, सी ऑप्शन है आपका x² = 4 और डी ऑप्शन है आपका xy = 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? 2x + 3 = 0। ये हो जाएगा आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण, इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 आपका पूछा गया है, किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो ए ऑप्शन है आपका 80 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 20 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 65 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपका 60 और 40 कितना हो जाएगा? 60 और 40 100 हो जाएगा। 180 में से जब हम 100 घटाएंगे तो 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ए ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2, तो यानी कि 4 की घात 2 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है, 16, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग क्या होता है? तो ए ऑप्शन है आपका 360 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 180 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, 10 की घात 0 का मान क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसके आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ए ऑप्शन है आपका 100, बी ऑप्शन है आपका 10, सी ऑप्शन है आपका 1 और डी ऑप्शन है आपका 0। तो प्यारे बच्चों, किसी की भी घात 0 हो, कोई सा भी मान दे रखा हो, उसकी अगर घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूछे गए थे प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 6 है आपका, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न 7, रिक्त स्थान एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का माप है। तो वर्ग, ठीक है, वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके सभी प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। अगला है आपका प्रश्न 8। प्रश्न 8 है आपका, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को बराबर रिक्त स्थान होते हैं। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रश्न 8 में आपको लिखना है कोण। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। 4 किसका वर्ग हो जाएगा? 2 का, 9 किसका वर्ग हो जाएगा? 3 का, 16 किसका वर्ग हो जाएगा? 4 का, 25 किसका वर्ग हो जाएगा? 5 का। तो इसी प्रकार से आपको 6 का वर्ग लिखना है। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। तो 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न 10 है आपका, समीकरण 2x = 10 में x का मान आपको बताना है। तो 2x बराबर आपका 10 दे रखा है,
2 इसके बटे में जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा 10/2। 10 से हम 2 में जब भाग देंगे तो x बराबर 5 आपका राइट आंसर आने वाला है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा 5। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश आपका दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से 852 ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, x² + 7x + 12 को हल कीजिए। इसका गुणनखंड आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल 1 पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न 14वां है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न 15वां है आपका, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में आपको कन्वर्ट करना है। 3:4 और 2:3 को, इनको आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में बदलना है। प्रश्न 16वां है आपका, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर हो। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इनके आंसर्स जो है, इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो प्यारे बच्चों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन कंप्लीट कराता हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो की यानी कि सॉल्यूशन के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उन क्वेश्चंस का हल प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। इनके लिए निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 17वां है आपका, एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अगला है आपका प्रश्न 18वां, 0.50 को प्रतिशत में लिखना है आपको। ठीक है, इसको परसेंटेज में लिखना है। अगला है आपका 19वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19वां है आपका, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y-5 मीटर है तो उसे घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20वां है आपका, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न 21वां आता है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस समीकरण के आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। 12x² + 7x + 3, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इनका सॉल्यूशंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। प्रश्न क्रमांक 24वां आपकी स्क्रीन पर है। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां। प्रश्न 25वां है आपका, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 30 सेंटीमीटर, ये 5 गलत लिखा है, 30 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 26वां, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो 8th गणित का पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड करूं और बाकी जितने भी आपके बचे हुए पेपर है उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पेपर में, अगले वीडियो इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।